आगामी दिवाली पर्व के दृष्टिगत पटाखों की बिक्री और इसके इस्तेमाल के कारण आगजनी सहित अन्य किसी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए एसडीएम नालागढ़ ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित स्थानों पर अस्थायी बूथ बनाएंगे और इन्हीं बूथों पर लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों द्वारा ही पटाखों की बिक्री की जाएगी। जनहित में दंड प्रक्रिया सहित 1974 के अधिनियम 2 की धारा 144 की उपधारा 1 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने अपने आदेश में कहा है कि बाजारों, बस अड्डों, उपमंडल के सभी पेट्रोल पंपों के नजदीक पटाखों की बिक्री और उपयोग करना वर्जित है। इसके अतिरिक्त गैस प्लांट, बद्दी सहित उपमंडल के किसी भी शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय परिसर और धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में भी पटाखों की बिक्री और उपयोग करना वर्जित है। उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों द्वारा ही की जा सकेगी। एसडीएम नालागढ़ ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद नालागढ़ और बद्दी के अतिरिक्त खंड विकास अधिकारी धर्मपुर, तहसीलदार रामशहर और नायब तहसीलदार पंजेहरा अपने क्षेत्रों में एसएचओ पुलिस से परामर्श करने के बाद निर्धारित स्थानों पर अस्थायी बूथ बनाएंगे और इन्हीं बूथों पर लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों द्वारा पटाखों की बिक्री की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को रिहायशी इलाकों में पटाखों का भंडारण करने की अनुमति नहीं है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति का गोदाम सील कर दिया जाएगा। इसके लिए जो है चारों तहसीलदारों को हमने डायरेक्ट कर दिया है और एमसी कमेटीज को डायरेक्ट कर दिया है कि जो हर साल की भांति जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहाँ पर स्टॉल लगाए जाए और साथ ही सारी व्यवस्थाएं और सभी प्रकार के प्रबंध करने के लिए उनको हमने लिख दिया है। और इस संबंध में गवर्नमेंट के ऑर्डर भी प्राप्त हो चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के ऑर्डर्स की पालना सुनिश्चित की जानी है, उसके संबंध में भी लिख दिए हैं। और साथ ही हमने ग्रीन क्रैकर्स के संबंध में जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके बारे में विस्तार से समझाकर इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। वैसे हमने इसमें जो जहाँ स्टॉल लगाई जाती है वो चूंकि हर साल वहीं लगाई जाती है तो उसके जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उनको फॉलो किया जा रहा है। साथ ही फायर डिपार्टमेंट, आईपीएच और जो हमारे एमसी कमेटीज हैं उनको हमने निर्देशित कर दिया है कि इसमें जो भी हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उनको कठोरता से फॉलो करें। और इस समय जो अग्निशमन सेवाओं को रेडी रहने के लिए बोल दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की आपदा को जो है टाला जा सके। एबीवीपी मंडी इकाई के द्वारा त्रिपुरा में जिहादियों के द्वारा एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर किए गए हमले के विरोध में डीसी ऑफिस रोड पर विरोध प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन के माध्यम से एबीवीपी ने सरकार से हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाने की मांग की है। त्रिपुरा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर जिहादियों के द्वारा किए गए हमले के विरोध में एबीवीपी मंडी इकाई के द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा इस हमले के विरोध में डीसी ऑफिस रोड पर विरोध प्रदर्शन किया गया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाने की मांग की गई। एबीवीपी के जिला संयोजक गौरव अत्री ने कहा कि त्रिपुरा में जिहादियों के द्वारा एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर जो जानलेवा हमला किया गया, एबीवीपी इसकी कड़ी निंदा करती है और सरकार से हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाने की मांग करती है। जैसा कि आज आप सभी के ध्यान में मैं ले आऊं कि आज जिस तरह दीपावली के त्योहार के लिए जो है विद्यार्थियों को अपने महाविद्यालय, अपने शिक्षण संस्थानों से जो है छुट्टी दी गई है, परंतु तब भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज उपायुक्त महोदय के सामने और उनके ऑफिस के बाहर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस धरना प्रदर्शन का सिर्फ एक कारण है और वो है त्रिपुरा में जो है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर जिहादियों द्वारा जो है चाकू से जो प्रहार किए गए। तो हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि उस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों पर जो है जल्द से जल्द पुलिस कार्यवाही की जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो है अपने घर परिवार और शिक्षा को छोड़कर जो है एक न्याय की गुहार के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। बद्दी पुलिस के डीएसपी नवदीप सिंह के नेतृत्व में टीम ने भारी मात्रा में नकली बीड़ी पकड़ी है। इस मामले में पुलिस ने 2 विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नकली बीड़ी को कब्जे में लेने के बाद दोनों सप्लायरों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बद्दी में नकली सामान काफी मात्रा में बिक रहा है। लोहा बीड़ी फैक्ट्री ने बद्दी में उनके नाम पर नकली बीड़ी बेचने की शिकायत पुलिस को की थी, जिस पर डीएसपी नवदीप सिंह के नेतृत्व में बीड़ी के सप्लाई करने वाले विक्रेताओं की दुकानों पर धरपकड़ की।
पुलिस ने बद्दी के चक्का स्थित सुरेंद्र कुमार के स्टोर से नकली लोहा बीड़ी के 5 और बिरला कंपनी के नजदीक राजेश कुमार सिंह के वेयर हाउस से 10 बॉक्स बरामद किए। पुलिस ने पकड़ी गई नकली बीड़ी को कब्जे में लेने के बाद दोनों व्यापारियों को डिटेन किया है। डीएसपी नवदीप सिंह ने बताया कि दोनों व्यापारियों को पुलिस ने अपनी निगरानी में रखा है। जांच के दौरान उन्होंने बताया कि यहां अन्य कंपनियों के ब्रांड का नकली सामान भी भारी मात्रा में बिक रहा है। यह सामान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से यहां पर आ रहा है। लोहा बीड़ी कंपनी का नकली सामान भी यहां पर आ रहा है। इस मामले में मुख्य सरगना कोई और है। पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार करेगी। कुछ समय पहले एक ट्रेडमार्क एक्ट और कॉपीराइट एक्ट में एक मामला दर्ज हुआ था पुलिस स्टेशन बद्दी में। उसके चलते कल हमने कुछ रेड्स की हैं बद्दी टाउन में, जिसमें कि 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिनका नाम सुरेंद्र कुमार, राजेश कुमार है। सुरेंद्र कुमार जो कि चक्का रोड जिनका एक कमरा था, वहां से 5 पेटी लोहा बीड़ी जो कि डुप्लीकेट है वो सीज की गई है। और राजेश कुमार जो कि बिरला कंपनी के पास जिनकी दुकान है, वहां से अभी 10 पेटी लोहा बीड़ी डुप्लीकेट जब्त की गई है। इसमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। किन किन लोगों का और इसमें नेक्सस है, इसका भी पता लगाया जा रहा है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। मेरा हाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।